हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अनुराधा एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। सो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोग इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग बिगनर्स हैं और आप लोग बैंक के एग्ज़ाम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, थर्ड स्टेप क्या होने वाला है शुरुआत करने का, वो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। सो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है रीडिंग। तो रीडिंग कैसे करनी है, पहले पहले में आप लोग रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग आप लोग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी करनी, ना कुछ समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले रीडिंग करने के लिए आप नॉवेल्स पढ़ना शुरू कीजिए। नॉवेल्स पढ़िए, नॉवेल्स में इंटरेस्ट जगाइए, रीडिंग करने की हैबिट को बढ़ाइए। इससे आपकी रीडिंग करने की हैबिट बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। दैन आप लोग इसके बाद आप लोग द हिंदू रीड कर सकते हैं। मैं द हिंदू रीड करती हूँ। आगे आप लोग इकोनॉमिक्स टाइम भी रीड कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर हो आप उसको रीड कर सकते हैं। मैं रिफ़र करूँगी द हिंदू को। द हिंदू रीड कीजिएगा तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा कैसे क्या हो रहा है। तो इसके लिए मैं वीडियोस देखती थी। तो वीडियोस में मैं आशीष क्लासेस करके एक चैनल है, वहाँ से मैं वीडियोस देखती थी। वो सर बहुत डिटेल में एडजेक्टिव नाउन सब कुछ बता देते हैं। आप लोग इस द हिंदू रीड करने के लिए आप लोग आशीष सर की वीडियोस देख सकते हैं। एक वीडियो देखने के बाद जो सर पढ़ा रहे हैं, जो वहाँ पे रीडिंग करवा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसी को आप लोग को द हिंदू के ऐप में जाके, अगर आप लोग के पास पेपर नहीं आप लोग परचेस करते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जाके उसी को रीड करना है, जो सर पढ़ाए हैं उसी को वहाँ पे जाके रीडिंग करनी है। इससे आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग कितना समझ पाए हैं, किस टाइप से रीडिंग करना है वो आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। ये करने के बाद वहाँ पे जो सर यहाँ पे वोकैब्स भी बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जितने वोकैब्स मिलेंगे उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ कर लीजिए, तो ऐसे करके आप लोग रीडिंग करना शुरू कीजिए। देन स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में ग्रामर करना है। ग्रामर कैसे करना है, तो ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, बहुत सारे चैप्टर है। तो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले एक चैप्टर लीजिए, नाउन को लीजिए। नाउन को लेने के बाद इसमें 2-3 दिन 4 दिन जितना लगेगा उतने डेज लगाइए। ये करने के बाद, इसको करने के बाद इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इसके जितने भी क्वेश्चन आपको मिले, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए चैप्टर्स को। देन उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग क्विज़ लगाए। क्विज़ के लिए भी ऐप्स आते हैं, जैसे मेरे पास था इंग्लिश ग्रामर करके एक ऐप आते हैं। तो मैंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया था और उससे मैं जाके क्विज़ देती थी। जैसे मैंने नाउन किया है तो नाउन को मैं 2-3 दिन लगाती थी, समझती थी, वीडियोस देखती थी, जितना हो सकता था उतना टाइम लगा के करती थी। देन उसके बाद जो बुक्स मेरे पास है उसी बुक्स के क्वेश्चंस को मैं लगाती थी। लगाने के बाद मैं इस चैनल से, ये ऐप है तो यहाँ पे मैं जाके इसमें क्विज़ लगाती थी। यहाँ पे बहुत सारे क्विज आते हैं, चैप्टर वाइज क्विज आते हैं। जैसे नाउन के 50 to 100 क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन प्रोनाउन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये करने के बाद मैं पहले एक चैप्टर पकड़ती थी। चैप्टर पकड़ने के बाद इसको 2-3 दिन तक, जब तक नहीं होता था, जब तक अच्छे से नहीं समझ में आए तब तक उसको टाइम दीजिए। ये करने के बाद मैं प्रैक्टिस करती थी। मेरे पास जो बुक से मैं करती थी उसी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, तो उसी क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करती थी। देन उसके बाद क्विज़, इंग्लिश ग्रामर ऐप है उसे क्विज़ लगाती थी। देन इसके बाद आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट परचेज़ करनी है। प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक प्रैक्टिस सेट परचेज़ कर लीजिए। और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है। गूगल में जाके आप लोग, जैसे कि प्रैक्टिस सेट में आपको एरर डिटेक्शन मिल जाएगी, पैराजम्बल मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, फिलर्स आते हैं एग्ज़ाम में, पैसेज आते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो सब आप लोग को प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, ये सब आप लोग को प्रैक्टिस सेट से पता चल जाएगा। प्रैक्टिस सेट नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ गूगल में जाके पीडीएफ में आप लोग, जैसे पीडीएफ में आप लोग एरर डिटेक्शन के पीडीएफ, ये सब पीडीएफ रख सकते हैं और एक एक चीज़ सॉल्व कीजिए। एरर डिटेक्शन को सॉल्व कीजिए, कैसे बनता है, पहले एक ही चीज़ को पकड़िए। जैसे कि आपने अभी एरर डिटेक्शन पकड़ा, ये सब करने के बाद पहले आपने एरर डिटेक्शन पकड़ा, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन नहीं समझ में
सो एरर डिटेक्शन नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो इसके लिए आप लोग वीडियोस देखिए, किसी भी सर के, किसी भी मैम के वीडियोस देखिए 2-3 गो वीडियो देखिए, एक नहीं 2-3-4 जितने वीडियोस हो सकते हैं वीडियोस देखिए, कैसे बनाना है एरर डिटेक्शन को, प्रोसेस देखिए क्या प्रोसेस है क्या नहीं। देखने के बाद एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए, 100 लगाइए, 200 लगाए, जितने हो सकते हैं उतने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन लीजिए। देन उसके बाद पैराजम्बल देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए। फिलिंग द ब्लैंक्स में कुछ नहीं, आपको वोकैब्स की ज़रूरत है और यहाँ से तो आपके वोकैब्स हो ही रहे हैं। सो ये फिलिंग द ब्लैंक्स तो आपके बन जाएंगे। पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन करने के बाद पैराजम्बल में आइए। पैराजम्बल में उनके भी वीडियोस देखिए, पैराजम्बल के वीडियोस देखिए, 2-3 गो वीडियोस देखिए कैसे बनते हैं क्या बनते हैं। क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए, पहले शॉर्ट लीजिए, शॉर्ट लेने के बाद लॉन्ग में जाना है। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस बनाइए। देन इस टाइप से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद पैसेज, डेली एक पैसेज बनाइए। प्रैक्टिस मोक में बहुत सारे पैसेज आते हैं, छोटे छोटे 10 मिनट के होते हैं, तो वो सब देखिए, वहाँ से पैसेज बनाना शुरू कीजिए। पैसेज कैसे बनते हैं नहीं पता है तो वीडियोज़ देखिए, वीडियोज़ में जाके 2-3 को वीडियोज़ देखिए, पैसेज कैसे बनते हैं उसको टैकल कीजिए, ट्रिक्स को समझिए। देन ऐसे करते करते आप लोग को ये पूरा इंग्लिश कंप्लीट करना है। सो मैंने अपने ग्रामर के कंसेप्ट को जिस बुक से क्लियर किया था वो ये बुक है, ये अरहंत का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है, ये एस पी बागची का है। सो इस बुक से मैंने अपने कंसेप्ट को क्लियर किया था। इसमें चैप्टर वाइज सब कुछ दिया हुआ है, हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल से इस बुक्स में समझाया गया है। सो इसमें जैसे नाउन वॉइस, ये सब कुछ, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये सब प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो मैंने जो अपने ग्रामर के कंसेप्ट को क्लियर किया था वो ये बुक है। इसी बुक से मैंने अपने ग्रामर के कंसेप्ट को क्लियर किया था एंड इसी बुक को मैंने प्रैक्टिस भी किया था। इसके बाद मैंने जो प्रैक्टिस सेट परचेज़ किया था वो ये बुक है। ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम का 2018 का था जो मैंने 2020 में बाय किया था। सो इस बुक से मैंने जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने टैकल किया इसी बुक से। सो ये बुक थोड़ी इजी थी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये पैसेज है, पैसेज के बाद यहाँ पे पैसेज है, उसके बाद सैनोनिम्स, एंटोनिम्स भी आते हैं, तो ये देख सकते हैं। देन उसके बाद ये पैराजम्बल्स है और स्पॉटिंग एरर्स है। तो इस बुक से मैंने ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इस बुक से मैंने प्रैक्टिस किया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो देखने के लिए मैंने ये बुक बाय की थी और यही बुक से मैंने प्रैक्टिस की थी। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है। कैसे क्या करना है मैंने पूरा बता दिया, जो मैं प्रोसेस लगाती थी वही मैंने बताया है। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। सो थैंक यू।